क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर फेंका जाता है और जब हम हाइट निकालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, वो जो हाइट होती है वो मैक्सिमम होती है? अभी कमेंट करिए और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। चलिए इस क्वेश्चन की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में ये बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। पहले हम ए ऑप्शन को पढ़ेंगे। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? इफ द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन इज h, then the greatest horizontal distance up to which he can throw the stone is 2h. If the greatest height to which a man can throw a stone is h. सबसे पहले तो इस लाइन को समझेंगे, इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन को पढ़ते वक्त आपके माइंड में यह आना चाहिए, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होता है? मान लो हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसको जो है हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर फेंक देते हैं। भाई ये फेंक दिया हमने इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। जब हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर फेंकेंगे और ये एंगल लेंगे u और ये आपका थीटा, तो यहां से ये u cos थीटा और ये होता है आपका u sin थीटा। आप इसका एच मैक्स निकालते हो, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दिस इज द एच मैक्स, दिस इज नॉट एच, ये ध्यान रखना, दिस इज द एच मैक्स। तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला आता है आपको पता है कैसे निकालते हो, वो आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। क्लियर है? ये है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैक्सिमम हाइट। बट क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे तो यहां से क्लियर नहीं है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। तो आपको यहां पर पढ़ करके ये समझना है, इफ द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन इज h, दैट मींस अब अगर मैं इसका थीटा 90 ले लेता हूं, अगर मैं थीटा 90 ले लेता हूं, तो यहां पर ये एच मैक्स कितना हो जाएगा? एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अब थीटा जैसे ही आप 90 लोगे, थीटा जैसे ही आप 90 डिग्री लोगे, थीटा जैसे ही आपने 90 डिग्री लिया, तो ये कौन सा केस बन जाएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी का मोशन अंडर ग्रेविटी का केस बन जाएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में एच मैक्स होता है आपका ये, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g। आगे पढ़ते हैं। देन द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो ए स्टोन इज h। अब यहां से हम ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट मींस रेंज। अब आर मैक्स कितना होता है? पहले आर निकाल लेते हैं। आर कितना होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। अब अगर मुझे आर मैक्स निकालना है तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, 45 इंटू 2 तो 90 डिग्री, तो यहां से यू स्क्वायर अपॉन में g। एक इक्वेशन ये बनी है, दूसरी इक्वेशन ये बनी है, दोनों को यूज करके देखो क्या मिल रहा है आपको। आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में g की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो मैं निकाल सकता हूं यू स्क्वायर अपॉन में g, तो 2h मैक्स, यानी कि 2h मैक्स दैट इज इक्वल टू 2h। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हाइट का फॉर्मूला है वो इटसेल्फ मैक्सिमम हाइट है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं था कि क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। नहीं, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हाइट मैक्सिमम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर अपॉन में 2g। तो यहां पर थीटा बेसिकली हमने 90 ले लिया, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस बन गया। फिर इसके बाद आर मैक्स निकाला, दोनों को यूज किया, तो हमारा आंसर करेक्ट आ गया 2h। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन whose range r is n times the maximum height is tan inverse 4/n। हमें वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है जहां पर रेंज जो है किसके इक्वल हो जाए? जो रेंज है हमारी किसके इक्वल है? n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट के। हमें वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है जहां पर रेंज जो है किसके इक्वल हो जाए? n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट के। तो बहुत ही आसान है, अभी हमने किया था। देखो भाई,
यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम इसी को ही यूज कर लेते हैं। तो हमारा आर मैक्स जो है, आर जो हमारा ये आया था यू स्क्वायर अपॉन में साइन 2 थीटा अपॉन में जी, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एच मैक्स। एच मैक्स हमारा ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। ये ध्यान रखना है आपको भाई, यही मैंने बताया कि ये जो हाइट मैक्सिमम होगी ये आपको समझना है। नीचे आ गया 2g भी है, नीचे 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, एक जी से एक जी उड़ गया, तो यहां बचा साइन 2 थीटा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n/2 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन उड़ गया भाई, ये उड़ा दिया हमने। अब क्या कर सकते हैं, एक साइन से एक साइन चला गया, ये कॉस इसके नीचे आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू n टेन थीटा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/n। तो थीटा आ गया आपका टेन इनवर्स 4/n। क्लियर है, तो हमारा थीटा आ गया 4/n। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो देखो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/n, यहां से हमारा ये सॉल्व हो गया। क्लियर है, तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। अब सी की बात करते हैं, अब सी की बात करते हैं। सी ऑप्शन बोल रहा है द टाइम ऑफ फ्लाइट टी एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज आर of a projectile are connected by the equation gt square is equal to 2r tan theta where theta is the angle of projection। तो आप कैसे करोगे, आप क्या करो, इस इक्वेशन को लिखो, t और r की वैल्यू रखो और इसको सॉल्व करो। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो आपकी इक्वेशन ये करेक्ट है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं gt स्क्वायर इज इक्वल टू 2r tan थीटा, gt स्क्वायर इज इक्वल टू 2r tan थीटा। क्या बात क्लियर है, जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2r tan थीटा। यहां से t टाइम ऑफ फ्लाइट है, r रेंज है, इसको हमें प्रूफ कर दो, मतलब प्रूफ करना है, आप प्रूफ कर दो। g इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन में g, ये इसका स्क्वायर हो गया 2। r कितना होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, यहां से tan थीटा देख लो कितना होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या बात क्लियर है, तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं g इज इक्वल टू, यह आ गया 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g, और एक साइन थीटा ऊपर है और एक नीचे कॉस थीटा। काटम पीटी करो, देखो क्या आता है, काटम पीटी करो, क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल मिल रही है। देखो भाई ये जी से एक जी उड़ गया, ये जी कट गया, 2 2 जा 4, ये भी कट गया है ना, और एक साइन स्क्वायर से ये पूरा का पूरा जो साइन स्क्वायर है ये उड़ गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा उड़ गया। तो देखो यू स्क्वायर अपॉन में जी, यू स्क्वायर अपॉन में जी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r tan थीटा, ये करेक्ट है। द टाइम ऑफ फ्लाइट टी एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन दिस। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है करेक्ट है। आप इस तरह से इस सवाल को कर सकते हो। तो हमारा सी ऑप्शन भी सही है। अब डी की बात करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, एक बॉल है उसको वर्टिकली थ्रो किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में। अनदर बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, जो दूसरी बॉल है उसको किसी एंगल थीटा पर वर्टिकल से प्रोजेक्ट किया गया है। बोथ ऑफ देम रिमेन इन एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, दोनों जो बॉल है सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हवा में रहती है। देन द रेशियो ऑफ हाइट अटेन्ड बाय द टू बॉल, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है दोनों बॉल का। चलो भाई अब इस सवाल को कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। मान लो फर्स्ट बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका,
दूसरी बॉल को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर फेंक दिया। ठीक है, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। इस केस में अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस AT से आप निकाल लो टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर जाने का टाइम निकाल लो तो v 0 हो जाता है ऊपर, ये u अपवर्ड है, प्लस a की जगह माइनस जी, और ये आ गया आपका t1। तो t1 कितना आ गया, टाइम ऑफ असेंट u बाई जी। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा निकालेंगे, बॉल ऊपर जाएगी और फिर मैक्सिमम हाइट तक पहुंच करके ये वापिस आएगी यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u बाई जी। 2u1, इसको u1 ले लो, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, तो 2u1 अपॉन में जी। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस का। अब हम सेकंड केस का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को u2 वेलोसिटी से फेंका और वर्टिकल से कितना एंगल बना, थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ये फॉर्मूला है आपका। तो यहां पर ये जो थीटा है, ये थीटा आपको कितना लेना होगा, 90 माइनस थीटा, t इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। और ये साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के। तो यहां पर u2 वेलोसिटी लो, 2u2, तो आ गया 2u2 कॉस थीटा अपॉन में जी। क्या है, बात क्लियर है। अब ये दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम है। क्वेश्चन में ये बोला है द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, अनदर बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, बोथ ऑफ देम रिमेन इन एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। दोनों जो है सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हवा में रहती है, इसका मतलब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम। दोनों को इक्वेट कर दो, बहुत बड़े वाला इक्वेट कर दिया, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, इसका मतलब u1 किसके इक्वल आ गया, u2 कॉस थीटा के। क्या ये बात क्लियर है। चलो भाई, आपको ये रिलेशन मिल गई, u2 इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू u2 कॉस थीटा के आ गया। अब इस केस में हाइट निकाल लेते हैं। अब इस केस में मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं भाई, मान लो ये h1 है, ये हाइट निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला लगाओ भाई। फाइनल वेलोसिटी इस केस में 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी है u1, तो u1 का स्क्वायर 2, a की जगह माइनस जी, और हाइट आ गई आपकी h1, तो h1 किसके इक्वल आ गया, u1 स्क्वायर अपॉन में 2g। क्या है, बात क्लियर है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये जो हाइट आई, मान लो ये तो h मैक्स ही होगी, ये आ गई आपकी h2, तो h2 क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, u स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब चूंकि यहां पर वेलोसिटी है u2, तो ये u2 रख दो। यहां पर ये थीटा तब होता है, इस थीटा की जगह आपको क्या लेना होगा, 90 माइनस थीटा, आपको ये एंगल उठाना है भाई, ये फॉर्मूला है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो h2 क्या आ गया, u2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। मैंने यहां डायरेक्ट कर दिया साइन थीटा, ये जो थीटा है, ये वाला जो एंगल है, ये तो बेसिकली ये एंगल है ना 90 माइनस थीटा फॉर्मूले के हिसाब से। तो आप जब यहाँ 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो h2 आ गया u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब आपको पता है u1 आपका आया था ये u2 कॉस थीटा, तो u1 की जगह आप रखोगे u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब आप देखो दोनों जो है वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो रेशो कितना आ गया, h1 और h2 का जो रेशो है वो 1:1 है। तो देखो द हाइट अटेन्ड बाय देम द टू बॉल इज 1:1, इसका मतलब रेशो इनका क्या है, 1:1 है ना। हाइट का रेशो कितना आ गया, 1:1। क्या ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब यहां से आपको एक क्लियर पता चला, डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस थे और चारों ऑप्शन में बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आ गए तो आपको आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया। चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, ध्यान रखना। और अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
मैंने यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर फिजिक्स में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे अपना डाउट व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।